बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार सा आज बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। सर्दियों की आमद के साथ ही बहुत ही प्यारी-प्यारी सी सब्जियां आ जाती हैं जिनके साथ पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। और इस पुलाव में कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिससे ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और आसान सा ये वेजिटेबल पुलाव है, लेकिन जब आप इसे बना के ट्राई करेंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम ज़ाया किए बिना अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन में हाफ कप ऑयल कर लिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ है, ये डाल देंगे। प्याज को हमें फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। अब यहाँ पे इसमें डालेंगे कुछ साबुत खड़े मसाले, जिसपे 2 तेज़पात मैंने लिए हैं, 1 पीस लिया है मैंने दालचीनी का, 1 मोटी इलायची का पीस है, 3 लौंग लिए हैं और यहाँ पे साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। थोड़ी देर बस हमें इसे फ्राई करना है, चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे क्योंकि ऑयल इस टाइम पे बहुत ही गर्म है तो मसाले जल जाते हैं। इसलिए इसके साथ ही इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़े साइज का टमाटर था मेरे पास जिसे मैंने स्लाइसिस में कट किया हुआ है, ये भी डाल देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे। कुछ पाउडर मसाले मैं इस टाइम पे डालूंगी और कुछ बाद में हम ऐड करेंगे। यहाँ पे नमक यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हल्दी पाउडर लिया है यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून लिया लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून यहाँ पे कुटी हुई मिर्च ली है, हाफ टी स्पून चाइनीज सॉल्ट यहाँ पे मैंने लिया है। ये डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो सभी मसाले डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए अब मैं आपको यहाँ पे सब्जियां दिखा रही हूँ। अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, मटर लिए हैं और गाजर ली है। इनकी क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये सब्जियां भी इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के मेरे पास है यहाँ पे दही का, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट के रखा हुआ था। ये दही भी इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमें फ्लेम को लो पे ले आना है और इसे ढक के हम पकने के लिए छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ढक के पकाते हुए मुझे हो गए थे यहाँ पे 7 से 8 मिनट। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ बहुत ही बारीक काटी हुई थी तो इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये काफ़ी हद तक टेंडर हो चुकी हैं इस टाइम पे। और दही का पानी भी हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से देखिए ड्राई कर लेना है। जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है इसे भी ड्राई कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसे अब हमें भून लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सब्जियां डाल के भी इसे भून लिया है। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें डालना है पानी। तो पानी यहाँ पे मैं 2.5 ग्लास डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास 1.5 ग्लास यहाँ पे चावल है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले डालूंगी जिससे पुलाव बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा बनने वाला है। तो यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दूंगी और एक और सब्जी इस टाइम पे हम ऐड करेंगे, वो है शिमला मिर्च। यहाँ पे एक बड़े साइज की शिमला मिर्च थी जिसे मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ था, ये भी डाल देंगे। अब यहाँ पे पानी में बॉईल आने का वेट करते हैं। इसके बाद इसमें हम चावल डालेंगे। चावल यहाँ पे देखिए आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखे हुए थे और बहुत ही अच्छे से ये भीग चुके हैं। इस तरह चावल जब आप थोड़े टाइम के लिए भिगोने के बाद पकाते हैं तो चावल बहुत ही नरम और खिले खिले से बनते हैं। यहाँ पे देखिए पानी में बॉईल आ गया है, इसमें चावल डाल देते हैं और 3 से 4 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पे इस तरह से चावलों को पकने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद हम इसे दम पे लगाएंगे। यहाँ पे दम पे लगाने से पहले चावलों के बर्तन के नीचे आपने एक तवा रख लेना है, इससे चावल नीचे पैंदे से लगेंगे नहीं। और इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे और इसके ऊपर रख देंगे एक वेट और यहाँ पे फ्लेम को हम कर देंगे लो पे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे दम पे लगाएंगे और 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ चावलों का फाइनल लुक। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स,
ठीक 15 मिनट के बाद मैंने फ्लेम बंद कर दिया था। इसके बाद आप 10 मिनट तक चावलों को ऐसे ही रखा रहने दीजिए। इसके बाद चावलों को डिश आउट करेंगे तो चावल बहुत ही अच्छे से खिले-खिले से आपको दिख मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कवर हटा दिया है, मिक्स करते हैं चावलों को और यहाँ पे मैंने चावलों को देखिए डिश आउट भी कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार, ब्यूटीफुल और टेस्टफुल सा ये पुलाव बनता है। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।